वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट। भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो बिहार दर्शन की जो सीरीज चल रही है उनके एक क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हम इनके सेकेंड क्लास की बात कर रहे हैं, जो आगे के क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कलेक्ट किए हुए हैं, जहाँ बीपीएससी तक के यहाँ से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो हमने यहाँ तक कवर कर लिए थे। सबसे बड़े सिंचाई परियोजना कौन सा है? तो गंडक परियोजना है। ठीक, आज इनसे आगे बात कर लेते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। आगे है बिहार के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो देखिए, बिहार में सबसे अभी कौन है? तो नीतीश कुमार है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। ठीक, आगे बात कर लें, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो काफ़ी बार ये पूछा गया है। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक, डॉक्टर श्री कृष्ण आएंगे, और ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो पहले ये क्या है? सीएम है, मुख्यमंत्री। आगे है बिहार के पहले राज्यपाल। बिहार के राज्यपाल राज्यपाल कौन थे? फाल्गु चौहान थे, जो अभी चेंज हो गए हैं। ठीक, इन्हें देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे है भारत के प्रथम राज्यपाल। भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री जयराम दास दौलत राम। ठीक, याद रखिएगा, ये श्री कृष्ण सिंह और जयराम दौलत राम, ये दोनों नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछा गया है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। आगे है राज्य का उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्य के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? जस्टिस संजय करोल है। संजय करोल अभी मुख्य न्यायाधीश हैं। वही बात कर लें, राज्य के न्यायाधीश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो जो हाई कोर्ट है बिहार में, उनके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एडवर्ड मेयर्ड डेस चैम्प्स चामियर। तो बहुत बड़ा नाम है, इस अनुसार आप याद रखिएगा, एडवर्ड मेयर्ड डेस चेप्स चामियर्ड। ये कौन थे? मुख्य न्यायाधीश थे पहले बिहार के। वही बात कर लें, उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो ये डेट याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया। 3 फरवरी 1916 ईस्वी। 1916 ईस्वी आप याद रखिएगा, उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। आगे क्वेश्चन है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो बिहार का उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय नाम है इनका, पटना में स्थित है। ठीक, टोटल जिले की बात कर लें तो 38 टोटल जिले हैं बिहार में। आगे है बिहार का राजकीय चिन्ह। तो बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बौद्धि वृक्ष है। ठीक, राजकीय चिन्ह की बात कर लें तो बौद्धि वृक्ष है। बिहार का सबसे छोटा जिला, ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल के दृष्टि से देखें तो शिवहर। शिवहर क्या है? सबसे छोटा जिला है बिहार का, शिवहर। ठीक, वही बात कर लें, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल से, तो ये पटना है। तो सबसे बड़ा जिला की बात कर लें तो पटना हो जाएगा। वही बात कर ले सबसे छोटा, तो शिवहर हो जाएगा। बिहार का सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से शेखपुरा है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट इसमें लगा लीजिएगा। ये शेखपुरा क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। वही बात कर लें, बिहार का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो ये पटना है। पटना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या बिहार के पटना में ही है, सबसे कम शेखपुरा में। वहीं क्षेत्रफल में शिवहर सबसे बड़ा है और पटना छोटा है, और पटना सबसे बड़ा है। तो पटना से दोनों याद रखिएगा, जिला और क्षेत्रफल में भी दोनों पटना ही है। आगे देख लेते हैं राज्य का नाम। बिहार, राज्य का नाम बिहार है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों द्वारा बिहार की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा था। तो बौद्ध दार्शनिक जो थे, बिहार दर्शन या भ्रमण करने आए थे, तो इसी नाम पर इनका बिहार बन गया। उल्लेखनीय है, यह प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बिहार ही था। ठीक, आगे है राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को हुआ था। ठीक, ये डेट याद कर लीजिएगा। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, और 1912 में बिहार का स्थापना हुआ था। राज्य की राजधानी, तो बिहार का राजधानी क्या है?
पटना, पटना का प्राचीन नाम पूछता है तो इसका पाटलिपुत्रा, पुरुषपुर और कुसुमपुर तथा अजीमाबाद के नाम से पटना को भी जाना जाता है। ठीक, आगे बात कर लें भौगोलिक स्थिति की, तो ये याद कर लीजिएगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। ये कहाँ उत्तरी अक्षांश की बात कर ले तो ये डाटा है। अब वही बात कर ले ना 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड, ये क्या पूर्वी देशांतर के मध्य में है। तो उत्तरी और पूर्वी के मध्य में ये ग्लोब पर स्थिति है। ठीक, आगे बात कर लें राज्य का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो यह देश का 13वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में यह 13वां स्टेट है। आगे क्वेश्चन है उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है, वहीं पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है। ठीक, 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर है। आगे है राज्य की सीमा से लगे राज्य, तो देखिए राज्य जो है पश्चिम बंगाल, पूर्व में उत्तर प्रदेश और पश्चिम, ये देखिए पूर्व में चले जाइएगा तो पश्चिम बंगाल से, वहीं उत्तर प्रदेश पश्चिम में है। झारखंड की बात कर लें तो दक्षिण में ये सटा हुआ, और बात कर लें उत्तर में तो नेपाल से ये सटा हुआ है। आगे है राज्य की सीमा लगा देश, तो उत्तर में क्या है नेपाल से लगा हुआ है। ठीक, आगे है भौगोलिक क्षेत्रफल, तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का संपूर्ण भारत में कितना परसेंट भूमि है, तो 2.86% भारत बिहार का भूमि है। टोटल भारत में जितने टोटल 100% मान ले भूमि को, तो 2.86% बिहार के क्षेत्रफल है। बात कर लें नेपाल की सीमा से लगे जिले, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेपाल से 7 जिले लगते हैं, कौन कौन से? एक पश्चिमी चंपारण, उसके नीचे पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज। तो ये 7 जिले हैं जो किनसे नेपाल देश से लगे हुए हैं, ये पूछा जाता है। वही बात कर लें उत्तर प्रदेश से कितने जिले सटे हुए हैं, तो बात कर लें उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश से 8 जिले सटे हुए हैं। सबसे पहले हो जाएगा रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज तथा पश्चिम चंपारण। ठीक, मैप में मैंने डिस्कस किया था, तो वो पहले वाला वीडियो देख लीजिए तो आप क्लियर वहाँ से हो जाइएगा। 8 जिले उत्तर प्रदेश से। वहीं बात कर ले पश्चिम बंगाल के सीमांत जो लगे हैं, तो 3 जिले से लगे हैं, कौन कौन से? एक तो है किशनगंज, पूर्णिया तथा कटिहार, ये 3 जिले हैं जो पश्चिम बंगाल से लगे हुए हैं। ठीक, आगे है झारखंड के सीमा से लगे जिले, तो देखिए झारखंड से कितने जिले लगते हैं, तो 8 जिले झारखंड से लगते हैं। जो झारखंड किस तरफ है, तो बिहार के दक्षिण में है। ठीक, तो देखिए भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास तथा कटिहार, ये 8 जिले हैं जो क्या झारखंड की सीमा से लगे हुए हैं। वही बात कर लेते हैं बिहार की राजधानी पटना से लगे जिले, ये भी पूछा जाता है। तो पटना से 9 जिले सटे हुए हैं। ठीक, सबसे बड़ा पटना है और ये राजधानी है। तो देखिए इससे अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर, ये 9 जिले हैं जो पटना से के चारों ओर सटे हुए हैं। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम चंपारण, तो ये पश्चिम चंपारण नहीं होगा, पटना हो जाएगा। ये दोनों कन्फ्यूजन है, एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक, आगे है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, शिवहर। ठीक, आगे है सबसे उत्तरी जिला, तो पूछेगा बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है,
तो ये पश्चिम चंपारण है, जो सबसे ऊपर में है, जो नेपाल से सटा है। वहीं बात कर ले दक्षिण में, झारखंड से ये सटा है, गया जिला है दक्षिण में। वहीं पूरब की बात कर लें तो पूरब में सबसे किशनगंज है सबसे पूरब में। और वहीं पश्चिम की बात कर लें तो कैमूर, पश्चिम में क्या है, कैमूर है। ठीक, ये भी पूछा जाता है। यहाँ की जलवायु मानसूनी है, पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस पे। आइए बात कर लेते हैं जनसंख्या को देखें। तो जनसंख्या में दशकीय वृद्धि जो है 2001 से 2011 में कितने परसेंट हुए, तो 25.42%। ठीक, जनसंख्या दशकीय वृद्धि देश में ये छठा स्थान है इसका। ठीक, वहीं जनसंख्या घनत्व की बात कर लें तो 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में है, जो देश में पहला स्थान है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये डाटा ये इम्पोर्टेंट है। तो ये डाटा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो भारत में पूछा जाएगा कि बिहार का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किस जिले का है, तो किस स्टेट का है, तो बिहार का है। और बिहार में कितने व्यक्ति हैं, तो 1106 व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। ये देश में भारत में पहला स्थान है। समान वर्षा की बात कर लें तो 1205 मिलीमीटर, 1205 मिलीमीटर समान वर्षा है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो किशनगंज, जो पश्चिम बंगाल राज्य से सटता है। ठीक, सबसे नीचे भी है मैप में, ये याद रखिएगा। न्यूनतम वर्षा वाला जिला बात कर लें तो कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद आता है, और गया भी। तो सबसे ज़्यादा गया में क्या पड़ता है, ठंडा और गर्मी, ये भी याद रखिएगा। सबसे गर्म स्थान गया ही है, सबसे ठंडा भी। समुद्र तट से ऊंचाई देख ले तो 200 किलोमीटर है। ठीक, समुद्र तल से औसत ऊंचाई देख ले तो 173 फीट, किलोमीटर में पूछ ले तो इतना हो जाएगा 200। वहीं फीट में पूछे तो 173, लगभग 53 मीटर है समुद्र तल से। आगे देख लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। आगे है जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या। बिहार में की कुल जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो यह देश में तीसरा स्थान रखता है। सबसे ज़्यादा यूपी में जनसंख्या है, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद बिहार में। तो ये है, देख लीजिए डाटा आप। तो बात कर ले 10,40,99,452, ये स्थान तीसरा है। डाटा कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखिएगा। कुल जनसंख्या में पुरुष की बात कर लें तो 5,42,78,157 पुरुष जनसंख्या है। वहीं महिला की जनसंख्या की बात कर लें तो 4,98,21,295 महिला है। आगे बात कर लें भारत की कुल जनसंख्या में प्रतिशत अंश कितना है, तो 100% अगर मान ले भारत में जनसंख्या है तो 8.60% बिहार में रहते हैं। आगे है कुल जनसंख्या के दृष्टि से देश का स्थान। तो देखिए जनसंख्या के दृष्टि से तीसरा स्थान है, पहला उत्तर प्रदेश का है, जबकि दूसरा महाराष्ट्र का, और तीसरा किसका है, बिहार का। तो ये डाटा ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नहीं याद रखिएगा। तो ये था आपका बिहार दर्शन के सेकेंड क्लास। इस तरह एक और इनके क्लास होंगे जो का वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप बिहार के कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, वन डे एग्ज़ाम, तो ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ये काफ़ी बार रिपीट होता हुआ क्वेश्चन है, और यूपीएससी बीपीएससी में डाटा ये पूछा जाता है कभी कभी। तो चलिए, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा क्लास। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।